उन्होंने सरकार की तो बहुत तारीफ की, मगर स्टेटहुड का जिक्र उसमें भी कहीं नहीं हुआ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करने जा रहे हैं, तो बाकी क्या रहा है? गवर्नर साहब के साथ तलखी जो है बड़ी है पहले से या कम हुई है? उसी तनाजुर में वो कहते हैं, बाकी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर के दरमियान कोई दूरी है? मुझे नहीं लगता कोई दूरी है। आपको क्या लगता है सरकार अच्छे से काम कर पा रही है? 10 साल के गैप को कम करने के लिए इस सरकार ने बहुत काम किया है। यूनियन बजट आया है, उसको लेकर कैसे देखते हैं यूनियन बजट? क्या यूनियन बजट ये जम्मू कश्मीर रियासत के हवाले से नहीं है। एक्सपेक्ट करते थे बहुत सारा पैकेज होगा, पैकेज नहीं है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया। खेल इसलिए एक जज्बे के साथ, एक स्पिरिट के साथ खेला जाता है, अगर ऐसा हुआ तो ये बदकिस्मती। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA रियाज अहमद जो शंगस से ईस्ट से आते हैं, उनसे बात करेंगे। और आज बजट सेशन शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर का, कैसे देखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार इस बजट सेशन को? और खास तौर पे रियाज साहब, आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्पीच थी करीबन 40 मिनट लंबी, उन्होंने सरकार की तो बहुत तारीफ की, मगर स्टेटहुड का जिक्र उसमें भी कहीं नहीं हुआ। देखिए जनाब, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में स्टेटहुड देना नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए और हम सबको पता है, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब वज़ीर-ए-आज़म हिंद ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और यहाँ के बड़े ताकतवर होम मिनिस्टर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये कहें कि रियासत को बहाल करना है, तो फिर बाकी क्या रहता है? लेकिन उसको भी और तकवीत मिली तब जब यहाँ हमारे लीगल काउंसिल जो अटॉर्नी जनरल वगैरह होते हैं, उनने ऑन द फ्लोर ऑफ और बड़ी अदालत हिंदुस्तान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि हम स्टेटहुड रेस्टोर करने जा रहे हैं, तो बाकी क्या रहा है? अब बस मुझे लगता है उम्मीदें तो हैं, जितनी जल्दी हो जाएगी तो उतना बेहतर है। क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कि जल्दी हो जाएगी? मतलब अब उम्मीदें काफी आपको नजर आ रही? मुझे देखिए जनाब, ये जिम्मेदारी अब वज़ीर-ए-आज़म हिंद पर, होम मिनिस्टर पर और सुप्रीम कोर्ट पर है। उनको अपने वादों, अपने अश्योरेंस को पूरा करना चाहिए। जितने वो जल्दी करेंगे उतना उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। अगर वो देर करेंगे तो उनको वो डिले एक्सप्लेन बाद में करना पड़ेगा। लोग ये डिले किसी न आज नहीं, कल नहीं, परसों तो मांगेंगे। डिले क्यों था? क्या वजह थी? इलेक्शन की जरूरत थी, इलेक्शन हो गया। डिलिमिटेशन की जरूरत थी, डिलिमिटेशन हो गया। अब स्टेटहुड को रोकना क्या मायने रखता है? ये क्या हमारे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है? क्या हमको सेकंड क्लास शहरी समझा जा रहा है? मुझे लगता है हुकूमत हिंद से आपके जरिए से रियाज साहब, आपके चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर लगातार कहते हैं कि पावर्स नहीं है। कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ तलखी जो है बड़ी है पहले से या कम हुई है? देखिए, ये तो मान के चलना पड़ेगा, रियासत और यूटी में बहुत फर्क है। जहां रियासत में वजीर आला के अपने इख्तियारात होते हैं, वो यूटी में बहुत कम होते हैं। उसी तनाजुर में वो कहते हैं, बाकी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर के दरमियान कोई दूरी है? मुझे नहीं लगता कोई दूरी है। बहुत बेहतरीन नजदीकियां हो गई, अब पहले से थी और आज ज्यादा हो गई है। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे अभी 1 साल हो गया सरकार को बने, तो आपको क्या लगता है सरकार अच्छे से काम कर पा रही है? जनता के काम हो रहे हैं, लोगों के काम हो रहे हैं? क्योंकि आप भी एक MLA, आप भी देखते होंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। मैं इत्मीनान से साथ और ईमानदारी से ये कहूँगा कि 10 साल की गैप को कम करने के लिए 10 साल की गैप को कम करने के लिए इस सरकार ने बहुत काम किया है और मुझे लगता है डेवलपमेंट पीक पर है। और मेरी कॉन्शियस इस वक्त तक में 60-70 करोड़ का काम चल रहा है, जो नए सिरे से हमने इनॉग्रेशन की है, फाउंडेशन डाली है। सब यूनियन बजट आया है, उसको लेकर कैसे देखते हैं यूनियन बजट? क्या कुछ खास जम्मू कश्मीर के लिए है, कुछ खास जनता के लिए? जो तवक्कात के मुताबिक हम यूनियन बजट ये जम्मू कश्मीर रियासत के हवाले से नहीं है। हम तवक्का करते थे, हमें पिछले साल बदकिस्मती से इतना बाढ़ आया, जम्मू का प्रोविंस जो है वो पूरी तरह मुतासिर हुआ और कश्मीर का प्रोविंस भी पार्शली मुतासिर हुआ। हम एक्सपेक्ट करते थे बहुत सारा पैकेज होगा, पैकेज नहीं है। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री या टूरिज्म के हवाले से वगैरह जो मिलना था नहीं मिला, फिर भी बेहतर है, कुछ इजाफा हुआ है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया। आखिरी सवाल है, इससे हटकर है थोड़ा, पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ खेलने से मना कर दिया है, तो आपको लगता है क्रिकेट सियासत ज्यादा बढ़ गई है? मुझे अफसोस है इस बात पर। अगर ऐसा हुआ है तो अफसोस है, क्योंकि खेल है, इसमें कोई मजहब नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई नस्ल नहीं, कोई मुल्क नहीं है। खेल इसलिए एक जज्बे के साथ, एक स्पिरिट के साथ खेला जाता है। अगर ऐसा हुआ तो ये बदकिस्मती। आज से बजट सेशन शुरू हुआ है और आज पहला दिन था, कल से असेंबली सही तरीके से शुरू होगी रूटीन में। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार को घेरने के लिए तैयार है? फिर
अपोजिशन का काम असल में क्या होता है, सरकार को बेहतरीन काम करवाना। लेकिन यहाँ बीजेपी ने एक नया ही तरीका अपनाया है, वो काम को रोकने में ही मजा आनंद लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, उनके जो भी वो करें, लेकिन वो लोगों के लिए के हक में नहीं होगा। हम चाहेंगे असेंबली सेशन बेहतर तरीके से चले, आराम से चले, सुकून से चले, उसी से लोगों की भलाई होगी। तो रियाज अहमद है एमएलए शांगस, जिनका कहना था कि असेंबली सही से चले, ऐसी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार चाहती है। और साथ में इन्होंने ये कहा कि पहले दूरियां थी लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम में, अब कम होने लगी है, रिश्ते अच्छे होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार अब ये कहती है कि स्टेटहुड भी आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि रिश्ते बेहतर हुए हैं। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ 24 आवाज, जम्मू।